बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज हम मूंग मसूर की दाल बना रहे हैं। मैंने इसको पहले भिगो लिया है। मूंग मसूर की दाल को अच्छी तरह साफ़ करके इसको भिगो लिया है। उसके बाद तकरीबन 1/4 कप मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। उसको अच्छी तरह गर्म करके उसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा का डाला है। जब देखा ये कि तेल में अच्छी तरह कड़कड़ाने लग गया है ज़ीरा, तो मैं अपने इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। यहाँ पर तकरीबन मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जो ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, प्याज का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। यहाँ मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। इसको अच्छी तरह हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनना है ताकि इसकी तमाम भुनाई अच्छी तरह हो जाए। उसके बाद तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 छोटी हरी मिर्चें ली हैं टेस्ट के लिए। इनकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। ये जो क्यूब्स फॉर्म में टमाटर हैं ये अच्छी तरह गल जाएं। अब मैं तकरीबन यहाँ 1 टीस्पून सुरख मिर्च, नमक और हल्दी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं पानी का छींटा लगा रही हूँ ताकि मेरे मसाले जले ना। ये देखिए टमाटर जो भी खड़े खड़े पीसीस हैं, मैं इनको मैश करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैश अच्छी तरह हो जाए। सारे टमाटर हमने अच्छी तरह मैश कर लेने हैं ताकि वो भी प्याज और दूसरे मसाले के साथ यकजान हो जाएं। अब यहाँ मैं अपनी भीगी हुई दाल, मूंग मसूर की जो दाल मैंने भिगो कर रखी थी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जब हम दाल भिगो कर रखते हैं तो तकरीबन उसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है, इसलिए कोशिश करें कि दाल को तकरीबन पकाने से 1 घंटा पहले भिगो कर रखें। अब हमने इसकी भुनाई करनी है और भुनाई हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह करनी है। जितनी अच्छी दाल की भुनाई होगी उतना अच्छा दाल का टेस्ट आएगा। मैं यहाँ दाल की भुनाई तकरीबन 5-7 मिनट करूँगी। कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें, इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होता है। कोशिश करें कि जो भी बर्तन, जो भी हम चीज़ जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छी तरह साफ़ करें। दाल की भुनाई मैं अच्छी तरह कर रही हूँ ताकि दाल में टेस्ट बहुत अच्छा आए। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तकरीबन जितनी आपकी दाल है उसका डबल क्वांटिटी में आप पानी डालें और अच्छी तरह दाल को मिक्स कर लें। अगर आप कुकर में बना रहे हैं, आपके पास गैस वगैरह का मसला है, तो कुकर में ये तकरीबन 5-7 मिनट में तैयार हो जाएगी। अगर आपको कुकर की दाल पसंद नहीं है तो आप तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तसला ऊपर से ढाँप कर रखते हैं, तकरीबन 35-40 मिनट में आपकी दाल घुलकर अच्छे से तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ कुकर पर बना रही हूँ तो मैं कुकर बंद कर देती हूँ। देखिए हमारी कितनी प्यारी माशाल्लाह दाल बनी है। अब यहाँ मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स किया।
और यहाँ मुट्ठी भर के तकरीबन हरे धनिए का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें वो मैं काट कर डाल रही हूँ। यहाँ पर ही देखें दाल का कितना प्यारा माशाल्लाह जायका और शक्ल कितनी प्यारी माशाल्लाह लग रही है। अब दूसरी साइड पे हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं बनस्पति इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो फिर क्या ही बात है। इस पर तकरीबन मैंने ½ टीस्पून जो ज़ीरा बचा कर रखा था, मैंने यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। ½ टीस्पून मैं तड़के में इस्तेमाल कर रही हूँ। और तकरीबन छोटा सा प्याज एक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास प्याज आप नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते तो अकेला ज़ीरे का तड़का लगा लें। कड़ी पत्ते हैं तो उनका, लाल मिर्च है उसका, नहीं तो उसकी जगह हरी मिर्च आप इस्तेमाल कर लें। कसूरी मेथी अगर वो इस्तेमाल कर लें। जो भी घर में चीज़ें दस्तयाब हैं आप उन्हीं से एक अच्छा सा तड़का बना सकते हैं। मैं यहाँ तकरीबन 7-8 कड़ी पत्ते इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 लाल मिर्च, हाँ यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि आपका तड़का जले नहीं। इतनी प्यारी माशाल्लाह खूबसूरत सी हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। खाने में इसका टेस्ट गोश्त से भी ज़्यादा होता है, बच्चों की बहुत पसंदीदा है। यमी बहुत ही डिलीशियस दाल माशाल्लाह बनकर तैयार हो गई है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखें।